डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, ये नेकलेस एक मैटिल्डा नाम की लेडी का है जो काफ़ी गरीब फैमिली में पैदा हुई है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और सपने काफ़ी हाई सोसाइटी में जीने और रहने के हैं। और क्योंकि वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई है। और देखते हैं आगे उसकी लाइफ में क्या ऐसा घटता है एक नेकलेस की वजह से। ओके, तो शी यहाँ पर मैटिल्डा के लिए यूज़ किया गया है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. तो मैटिल्डा जो है काफ़ी खूबसूरत थी, यंग लेडी थी, और ऐसा लगता था काफ़ी नसीब की खराबी की वजह से एक छोटे परिवार में उसका जन्म हुआ है, क्लर्क्स की फैमिली में। उनके पास कोई दहेज नहीं था देने के लिए, ना कोई उम्मीदें थी, ना कोई जाने पहचाना परिवार था उनका, ना कोई लव थी वो। तो इसलिए एक जिसकी वजह से वो एक रिच या कोई जाने पहचाने व्यक्ति से उसकी शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसको एक छोटे से क्लर्क से शादी हो गई जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। वो सिंपल थी लेकिन अभी खुश नहीं थी। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर all delicacies and luxury. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and worn chairs. All these things tortured and angered her. तो उसको बड़ा दुख होता था, इंसेसेंटली क्या था, बहुत ज़्यादा। वो अपने आप को वो समझती थी वो सारी सुख सुविधाओं के और लग्जरीज के लिए पैदा हुई है, और वो सफ़र करती थी गरीबी की वजह से अपने अपार्टमेंट के, और जो गंदी दीवारें थी और जो चेयर्स थी और ये सारी जो चीज़ें थी उसको टॉर्चर करती थी, उसको नाराज़ करती थी। वैन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, वो अनकवर्ड द टोरीन विद द डिलाइटेड एयर सेइंग, ओह द गुड pot pie, I know nothing better than that. She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. जब वो अपने हस्बैंड के सामने बैठती थी खाना खाने के लिए, और जो खाने का टेबल पे जो भी सामान था उसको ओपन करते थे, तो उसका हस्बैंड तो बड़ा खुश होता था, कितने अच्छा पॉट पाई है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो उस समय में अच्छे अच्छे एलिगेंट बहुत अच्छे डिनर के बारे में सोचती थी जो सिल्वर के बर्तनों में रखे हों, और बहुत अच्छे खाने के बारे में, मार्गुलस डिशेस के बारे में सोचती थी। उसके बाद ना कोई अच्छे फ्रॉक्स थे, ना ज्वेलरी थी, नथिंग थी, और वो सिर्फ हाई सोसाइटी की जो चीज़ें थी उन्हीं के बारे में सोचा करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. उसकी एक अमीर स्कूल मेट भी थी कॉन्वेंट स्कूल में, who did not like to visit, तो जो उसको विज़िट नहीं करना चाहती थी, ना ही ये मैटिल्डा उसको विज़िट करना चाहती थी, क्योंकि वो उसको, हाँ, क्योंकि वो बहुत रोया करती थी इस दुख और हताश में कि वो अपने अमीर दोस्तों से भी नहीं मिल सकती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप, लेकिन एक शाम को उसका हस्बैंड जो है बड़ा जो है खुशी के साथ घर आया, और उसके हाथ में एक बड़ा एनवलप था। हियर ही सेड, हियर इज़ समथिंग फॉर यू। उसने वाइफ से कहा यहाँ पर कुछ है तुम्हारे लिए। She quickly drew out a printed card on which inscribed, पर उसने जल्दी से वो प्रिंटेड कार्ड को देखा जिस पे लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज जैम्पन आज द ऑनर ऑफ M लोजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। मतलब ये है कि उनको एक पार्टी का ऑर्डर के लिए इनविटेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के यहाँ से। तो इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, और शी थ्रू द इन्विटेशन spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?"
तो बजाय इसके कि वो खुश होती जैसा कि उसका हस्बैंड सोच रहा था, उसने इनविटेशन को फेंक के मारा बड़ी निर्दयता से और बोली कि तुम क्या सोचते हो इससे, इस इनविटेशन का मैं क्या करूँगी। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट, दिस इज़ एन ओकेशन एंड ए फाइन वन, एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। तो उसने कहा, हस्बैंड ने मैटिल्डा से कि माय डियर, मैंने सोचा था कि ये इससे आप खुशी होगी क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाते हो और ये एक आपको अच्छा मौका मिल गया है, फ़ाइन मौका है। हर कोई ऐसा मौका चाहता है कि वो एंजॉय कर सके और बहुत सेलेक्टेड लोगों को ये मिला है, सभी एम्प्लॉयज़ को मिला भी नहीं है। तुम देख सकते हो इसमें ऑफिशियल वर्ल्ड के ही लोग हैं ज़्यादातर। ओके, शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। उसने उसको बड़ी चिड़चिड़े निगाहों से देखा और कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एट दैट। और उसने कहा, तुम क्या सोचते हो कि मैं ऐसी पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, और ये तो उसने सोचा ही नहीं था उसके हस्बैंड ने, मिस्टर लॉयजल ने। तो वो बेचारा घबरा गया। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। कहता वही ड्रेस पहन लेना जो हम थिएटर में पहन के जाते हैं। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। और वो बेचारा चुपचाप खड़ा रहा स्टूपिड की तरह से, बड़े दुख के साथ, जब वो अपनी वाइफ को रोते हुए देख रहा था। वो बड़ा लड़खड़ा गया, घबरा गया। तो कहना, क्या बात है, क्या मैटर है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. तो बड़े वायलेंटली उसने अपने गुस्से के साथ अपने आंसू पूछे और उसने कहा, कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। तो गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो ये कार्ड जो है किसी अपने दूसरे व्यक्ति को दे दो जो आपके पास कंपनी में या आपके ऑफिस में काम करता है, जिसकी वाइफ ज़्यादा अच्छी फिट होती हो उस गैदरिंग में मेरे से, इसके अच्छे कपड़े। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर द अदर ओकेशन, समथिंग वेरी सिंपल। तो बड़ा दुख हुआ और उसने कहा मैटिल्डा कि एक अच्छा सूटेबल जो है कॉस्ट्यूम कितनी कीमत का आता है जो आपको किसी ऐसी ओकेशन में पहनने के लिए अच्छा रहे। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग इट विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड फ्राइटन एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। तो उसने कुछ देर तक तो सोचा किसी ऐसी कीमत के बारे में जिसके बारे में वो इमिडिएटली रेफ्यूज़ ना कर पाए और डर जाए कि वो इकोनॉमिकल क्लर्क, गरीब सा क्लर्क जो है कहीं घबरा जाए उतने पैसे के बारे में सोच कर। फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, फाइनली उसने एक हिचकिचाती हुई आवाज़ में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट। तो उसने कहा, मैं आपको एग्जैक्ट कीमत तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ 400 फ्रैंक्स जो हैं उसमें काम हो जाएगा। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. वो एकदम पीला पड़ गया ये सोचकर कि 400 फ्रैंक्स में कहाँ से लाऊंगा। इतना पैसा उसने जोड़ा था एक गन खरीदने के लिए कि वो हंटिंग पार्टीज़ में गर्मियों में जाना चाहता था अपने दोस्तों के साथ। ओके, वो वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो लार्क्स को शूट करने जाते थे। लार्क एक पक्षी होता है संडेज के दिन। नेवरदलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस। फिर भी उसने अपने दिल पे पत्थर रखकर मिस्टर लॉयजल ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, लेकिन तुम एक अच्छी जो है ड्रेस खरीद लेना।